एपीटीटी एंड प्रोथ्रोम्बिन टाइम, तो ये हमारे नॉर्मल रहते हैं। इसको भी आप स्टार मार्क करके लिख। क्यों रहते हैं? क्योंकि जो हमारा पेशेंट को जब ब्लीडिंग हुई है ना, ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए जो प्रोसेस है वो टू पार्ट्स में होता है, जिसको हम ब्लीडिंग स्टॉप करने को हम क्या बोलते हैं? होमोस्टेसिस। मतलब इक्विलिब्रियम में हमने पेशेंट को लाना है, ब्लीडिंग स्टॉप करके होमोस्टेसिस मेंटेन करना है। तो ये दो पार्ट में होता है। उसके अंदर पहले प्राइमरी हेमोस्टेसिस होता है, देन सेकेंडरी होता है। ठीक है। प्राइमरी में क्या होता है? जो हमारी प्लेटलेट्स होती है ना, वो इकट्ठा होके, प्लेटलेट्स है वो फॉर्म करती है एक प्लेट। जो हमारी प्लेटलेट्स है वो एक प्लग फॉर्म करती है, जो पहले इकट्ठा करके एक प्लग का फॉर्मेशन करती है। ठीक है। आफ्टर दैट हमारा जो सेकेंडरी प्रोसेस स्टार्ट होता है, तो उसमें क्या होता है? सेकेंडरी में हमारे जो क्लॉटिंग फैक्टर है, हमने पढ़ा है ना, क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं। क्लोटिंग फैक्टर है वो क्या करते थे? एक फाइब्रिन प्रोटीन बनाते हैं, फाइब्रिन का क्लोट करके उसको, क्लोट को उसको फॉर्मेट कर देते हैं। क्योंकि हमारा जैसे ब्लड, हमारे बॉडी से ब्लड जैसे बाहर आता है तो क्या होता है? एकदम से वो क्लॉट हो जाता है। ठीक है। तो वो क्लोटिंग फैक्टर क्या करते हैं? फाइब्रिन, ना कि क्लॉट फॉर्मेशन करते हैं। तो फाइब्रिन से क्या होता है आगे? फाइब्रिन वो स्टेबल क्लॉट बना देते हैं। ठीक है। अब थ्रोम्बोसाइटोपिनिया में यहाँ पे प्रॉब्लम है। यूजली जो एपीटीटी और पीटीटी होता है ना, वो क्लोटिंग फैक्टर ही डिसाइड करता है। ठीक है। एटीटी एंड एपीटीटी जो हमारा था वो क्लोटिंग फैक्टर डिसाइड करता है। क्लोटिंग फैक्टर की वजह से हमारे क्लोटिंग तो बन रही है, तभी हमारे अगर क्लोटिंग फैक्टर में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, क्लोटिंग फैक्टर एब्सेंट है या क्लोटिंग फैक्टर नहीं बन रहे हैं, तो उस केसेस में क्या हो जाता है? हमारा एपीटीटी और पीटीटी इंक्रीज हो जाता है या कम हो जाता है, ज्यादा होता है। तो इसमें चेंज होने से हो जाता है। अब थ्रोम्बोसाइटोपेनिया में सिर्फ प्लेटलेट पे ही प्रॉब्लम है, कम हो रहा है। सो दैट्स वाई ओनली जो प्राइमरी होमोस्टैटिसिस है वो डिस्टर्बेंस होगा, सेकेंडरी नहीं होएगा। सो फॉर दिस, अगर तो आपको इतना सब याद रहता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो आपने स्टार मार्केट करके लिखना है कि थ्रोम्बोसाइटोपिनिया के अंदर हमारा जो एपीटीटी एंड पीटीटी है वो नॉर्मल है। ओके। जैसे हमने सिरोसिस लीवर वाले पेशेंट देखे थे, लीवर भी हमारा क्लोटिंग फैक्टर बनाता है, उस वाले पेशेंट में भी एपीटीटी पीटीटी चेंज हो जाता है। ऐसे हम आगे पढ़ेंगे डीआईसी, डिसइनएमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोआगुलेशन। तो वहां पे जब कोआगुलेशन का फर्क पड़ जाता है, तो कोआगुलेशन क्लॉटिंग क्लॉटिंग फैक्टर में चेंज होता है, तो उस केसेस में भी एपीटीटी और पीटीटी हमारे चेंज हो जाते हैं। क्लियर?